ये यहाँ पे मैच हार भी चुके हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार भी चुके हैं, बट it's going to be a lot more pressure on the both side. But for cricket's sake, I think it's a high time. I think New Zealand should win this World Cup. इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। There's been 2 times जो न्यूजीलैंड ने आईसीसी का इवेंट जीता है। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जिसमें फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड वन इट। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थे और न्यूजीलैंड वन इट। बिल्कुल फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीत जाएगी। ये इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं और क्या इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पर प्रेशर आ जाएगा। वो होम देखिए, ग्राउंड जब पर से हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन और उन्हें नई इसकी टीम खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक पहुंच गए। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे, क्योंकि दैट इज द फाइनल दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? इस जीत के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस, बट न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा खेला अपने सेमीफाइनल में, उन्होंने भी डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को। सो इट्स अ गुड मैच इन द सेंस ऑफ teams performing well, getting the confidence, and 2 best teams of the tournament are in the final straight. Okay, let's take it that way कि अगर हम ये समझते हैं कि 250 पे 250 हो सकता है, let's put it this way कि यहाँ पे 250 पे 250 हो सकता है, यहाँ पे 225 से 230 भी हुआ है, वाकड़े में हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर विकेट थोड़ी अहमदाबाद की ग्रिप कर रही हो, स्पिनर को थोड़ी फेवरेबल हो, तो 200 होता है इसको, या 170 प्लस 75 प्लस होता है। सेफ स्कोर यहाँ पे 200 प्लस ही है, ये डिटरमिनेट होगी बात। आप अगर क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इनको, या इंडिया के ऊपर 250 टांगता है स्कोर बोर्ड पे? अगर वो करता है तो ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी मच अंडर प्रेशर। अब ये बात भी तो बिल्कुल साबित हो चुकी है एज अ डे लाइट कि वो भी बड़ा तगड़ा आएंगे इन पे ऊपर। बट आई से दिस कि आई थिंक मुझे लगता है कि नोइंग द रीसेंट पास्ट ऑफ न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से, शायद वो बॉक डाउन हो सकते हैं इंडिया के सामने। बट इंडिया ऑल्सो हैज़ अ प्रेशर ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। ये यहाँ पे मैच हार भी चुके हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार भी चुके हैं, बट it's going to be a lot more pressure on the both side. But for cricket's sake, I think it's a high time. I think New Zealand should win this World Cup. दोनों ने जीता था। इंडिया बेटर बॉलिंग अटैक और न्यूजीलैंड अहमदाबाद में। तो क्रिकेट से क्रिकेट से गोली की बारी आमदे जी बुलडोजर डिपेंड करता है कंडीशन पे। मेरा ख्याल से अगर अहमदाबाद में जितनी क्रिकेट अभी तक हुई है, साउथ अफ्रीका के सारे मैच ही आप ले लें उस हिसाब से न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक ज़्यादा तगड़ी नजर आए, क्योंकि एक तो उनको एक कॉन्फिडेंस भी है, जिस तरह वो शेख भाई बात कर रहे हैं ना कि अंडर प्रेशर हो सकते हैं इंडिया, क्योंकि होम पे इनकी जितनी पॉपुलेशन है। और रिसेंटली अभी ये 2-3 महीने पहले न्यूजीलैंड यहाँ पे खेल के इनके अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जीत के वो गए। नाउ इट इज इंडिया। जिस तरह के हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं अभी पूरे आते हुए, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है, मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? सवेरे देखें, दोनों बेस्ट टीम हैं, दोनों इंडिविजुअल और एज अ टीम अच्छा परफॉर्म किया जब जाके फाइनल खेल रहे हैं ये लोग। दूसरी टीमों से कम गलतियां की हैं। मैं ये समझता हूँ कि वेल बैलेंस्ड फाइनल होता है। इससे पहले की क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन फाइनल डे के ऊपर जो है क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है और उसमें जो परफॉर्म कर जाते हैं, जिसका दिल गुर्दा बड़ा होता है, वही नजर आ रहा होता है। आपने बुमराह की बात की, बहुत जबरदस्त बात की है आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख लेता है। अदरवाइज उनकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है, बैट्समैनों ने, अच्छे बैट्समैनों ने, अच्छे हिटर्स ने उनकी बॉलिंग को एक्सपोज किया है। और वरुण, मेरा ख्याल से अब उनको बस कर देना चाहिए वरुण पे, कि वरुण चक्रवर्ती को ना खिलाएं। वो एक वीकलिंग लग रहा है इंडिया के लिए। वो कैसे भी जिस तरीके से खुल के उसने मार खाई है ना। अच्छा, जबकि आपके पास मेरा बॉलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये कुलदीप लड़का। उसने अच्छा परफॉर्म किया, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया उस लड़के ने, और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया, और इस तरह की कंडीशन में उसका जनवन उसका बनता ही बनता है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान के लिए उसको रखा हुआ है, उसको वैसे भी वो एक अच्छा परफॉर्मर है वो लड़का कुलदीप। उसको खिलाना चाहिए। आपके पास सिराज भी है फास्ट बॉलर में, लेकिन खैर वो इनका इशू नहीं है फिलहाल। स्पिनिंग भी पूरी है, लेकिन कुलदीप का खेलना। हाँ। एक चीज जो कि हम कहते हैं कि एक वो बन जाता है ना, एक नोशन बन जाता है, जैसे हम कहीं भी किसी नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया के सामने आते थे तो हमें मुश्किलात फेस होती थी, वो हमारे लिए एक बैरियर था। वो
इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। देयर बीन 2 टाइम्स जो न्यूजीलैंड ने आईसीसी का इवेंट जीता है। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जिसमें फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड वन इट। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थे और न्यूजीलैंड वन इट। क्या ये चीज बैक ऑफ द माइंड टीम्स के होती है? क्या न्यूजीलैंड को इस बात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा और क्या इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती? देखिए, एक्सपीरियंस तो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़े स्टेज के ऊपर दोनों खेले में आपस में। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो इस चीज को डिस्कस किया जाता है कि यार लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है तो इस बार भी हम हरा सकते हैं, या जो दूसरी टीम है क्या लास्ट टाइम हमारे थे इस बार इनसे हमने जीतना है। ये बात मीटिंग में होती है, जो हमारी पाकिस्तानी मीटिंग एक्सपीरियंस रहा है। और तो ये चीज जो है ये पॉजिटिव है जी। इसको अगर आप पॉजिटिव लेते हो, क्या लास्ट टाइम मैं जीता था इस बार भी मैंने जीता है, जीतना है, या लास्ट टाइम मैं हारा था मैंने इस बार जीतना ही जीतना है इनसे, तो मोटिवेट होता है बंदा, प्लेयर मोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक ये होता है। और न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना। तो वो खेलती है एज अ टीम, एज अ टीम खेलती है। जो एक मैच पहले न्यूजीलैंड ने 2 मैच पहले जो गलती की थी, वो गलती अगर वो ना करे इंग्लैंड के खिलाफ, हाँ, तो वो अगर तरीके से, क्योंकि सवेरा इस इतने बड़े मैच के अंदर ना लीडरशिप पता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशंस आती हैं, सेशंस आते हैं, ओवर्स आते हैं, तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना बड़ा मैच होता है, एक छोटी सी गलती भी उतनी ही बड़ी एग्जैचुरेट हो जाती है। लीडरशिप नजर भी वहीं आती है। बिल्कुल। और चेंजेस की जिस तरह बात की कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह बॉलिंग चेंजेस की गलती की थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ जब खेले थे, वो वाली नहीं करनी। कल एग्जैक्टली मैच कैसा होगा? मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है, बहुत बड़ा टोटल दिया। उबैद, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अभी जो आपने दिखाया कि इंडिया दूसरी दफ़ा लगातार जीतेगा, अगर जीता है, न्यूजीलैंड पहली दफ़ा जीतेगा, मेरा ख्याल है क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। अभी लोग बात ही नहीं करते 140-50 रन की। आप ये देखें, बात क्या होती है 200, 180, 190। पाकिस्तान जो 2009 में जीता था वर्ल्ड कप, क्या टोटल था? 139 था, डिफेंड करा था 141 डिफेंड करा था। तो पीछे रह गया ना मॉडर्न डे क्रिकेट जो है। मॉडर्न डे क्या मतलब, अभी 200 प्लस को अब एम करते हैं। श्रीलंका में 160 रन पे मैच जीते जा रहे थे, थोड़े से कंडीशन का फर्क है। लेकिन अब ये है T20 क्रिकेट कहाँ पहुंच गई है, कितनी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अपनी बात को मतलब बताना चाह रहा हूँ आवाम को, कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम कहाँ पहुंच गए। हम वही हैं 130-35 वाले स्ट्राइक रेट वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक जो है 120 रन जो हम अभी तक नाइजीरिया में फिर T20 वर्ल्ड का मतलब एक एक्साइटिंग मैच तो कल डेफिनेटली मिलेगा। ये बार-बार ये वास्तविक बात करते हैं कि वहां से मैच जब यहाँ आए तो अब जरा बड़े स्कोर हो रहे हैं, तो वो मैं आता हूँ उस तरफ भी कि वो क्यूरेटर भी बात कर रहे हैं गंभीर से और वो, लेकिन क्या वजह हो सकती है श्रीलंका में और यहाँ में पिचेस के फर्क के अलावा? देखिए, कंडीशन जैसे वाइट बॉल क्रिकेट में होनी चाहिए, पिचेस जैसी बननी चाहिए, वैसी वहाँ पे कंडीशन है इंडिया में, इसलिए लंबे बड़े स्कोर बन रहे हैं। श्रीलंका में थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन होती है, आप कोलंबो में खेल रहे होते हैं, वहाँ पे 150-160 मैच विनिंग टोटल होता है। आप ऐसे कैंडी में चले जाएं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 180-190 करना पड़ता है, वो कंडीशन वाइज होता है। लेकिन दोनों टीमें बड़ी हैं और अच्छा मैच नज़र आएगा। और अहमदाबाद में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, 187 पे 187 हुआ स्कोर, टाई हुए मैचेस, सुपर ओवर्स हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड टीम और इंडिया की टीम दोनों बड़ी ज़बरदस्त है और कंडीशन का वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है T20 क्रिकेट में, जो इंडिया में नज़र भी आता है। और जैसे चौके छक्के लग रहे होते हैं, लोग फैंस देख रहे होते हैं ग्राउंड में जाके, जो देखने उनके पैसे पूरे हो जाते हैं देखने के। वो तो जाहिर है ये सब कुछ देखना चाहते भी हैं और ये होना भी चाहिए, मतलब बिल्कुल वन साइडेड ना होना, सिर्फ बॉलर डोमिनेट ना करें, बैटर्स ना करें। क्या खबरें कल की शाहिद भाई, यानी पिच को लेकर? शाहिद भाई क्या इंडिया में नहीं मतलब शाहिद भाई कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड आदमी है, आप हल्का नहीं ले सकते शाहिद भाई। आप मतलब शाहिद भाई का काम, हमें वीजा नहीं मिलता इंडिया का, तो आपको चाहिए क्यों? नहीं वैसे इनकार कर दें, जैसे वो हाथ मिलाने से इनकार कर दें। मेरा शायद मेरा एक इख्तिलाफ है आईसीसी से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी। बांग्लादेश का एम्पायर वहाँ पे एम्पायरिंग कर रहा है, हमारा एम्पायर क्यों नहीं है? वीजा नहीं, हमारे अंपायर एहसन रजा तो बांग्लादेशी अंपायरों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इंडिया ने एक नॉर्म बनाया हुआ है ना, हमारे फैंस को वीजे दिए उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में, ना बड़ी मुश्किल से हमारे जर्नलिस्टों को वीजे दिए, तो वो एक उस चीज़ पे उतरेगा। आईसीसी को देखना पड़ेगा। इस दफ़ा जो शुरू में हुआ था कि पाकिस्तानी निजात जो मुख्तलिफ टीमों से खेल रहे हैं उनको वीजा मिलने में प्रॉब्लम, लेकिन आईसीसी स्टेप्ड इन, आईसीसी ने एफर्ट की उन सारे लोगों को, सिकंदर रजा हो गए, अली खान हो गए, पाकिस्तान के मोहम्मद मोहसिन हो गया, आदिल एहसान हो गया, इन सबको वीजे टाइमली मिले और किसी एक को भी ऐसी शिकायत नहीं हुई कि उसको वीजा रिजेक्ट हुआ। तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी और उन्होंने बड़ी अहसन तरीके से पैनल को भी मैनेज करना आईसीसी
आईसीसी की जिम्मेदारी है, मतलब उन्हें चाहिए कि वो इसमें बिल्कुल, मतलब ये तो पाकिस्तान के 2 अंपायर थे, एहसन रजा और आसिफ याकूब, लेकिन उनको 1-2-3 मैच इंडिया में भी मिलने चाहिए थे, सो एज टू शो कि नहीं सॉलिडेरिटी है, सिर्फ पाकिस्तानियों से हमें कोई और गेम जो है वो किसी भी सियासत से बड़ा है, ये भी दिखाने के ये चीजें आईसीसी को अब करनी पड़ेंगी और आगे उनको सोच रहे हैं वो करेंगे, उनके यहाँ 2-4 अच्छा, लोग ऐसे इंडियन अच्छे मीडिया कह रहा है कि कल जी रेड पिच पे मैच होने जा रहा है। रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अच्छा। और इस पे अच्छा बाउंस होगा, स्पिन वो कह रहे हैं कि कम होगी। ओके। हाँ, अब स्पिन पे थ्रेट इंडिया को भी है, उनकी ज्यादातर विकेटें ऑफ स्पिनर जो फिंगर ऑफ स्पिनर है वो ले रहे हैं, शुरू में जो उनके खब्बे होते हैं उनको आउट करना है, तो एक थ्रेट उनको भी है, ऑल्दो कि इतनी अच्छी टीम है उनको इस सब चीज़ों से थ्रेट से नहीं होना चाहिए। आर्यन जो हॉलैंड के थे उन्होंने आउट किया, पाकिस्तान के सलमान आगा ने उनके शुरू में आके आउट किया है, तो सलमान आगा की गलती थी कि उन्होंने बाद में 2 के बाद और ओवर नहीं किया, वरना कई और भी- गलतियों में से एक और भी- गलती है। हाँ, कई गलतियों में से एक गलती। तो 200 कह रहे हैं पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा, 200 पे 200 हो जाए तो मजा है, लेकिन एक नया चैंपियन हो तो ज्यादा मजा आएगा, पुराने चैंपियनों से अब दिल भर गया। अच्छा, यानी अब आप देख रहे इनका हैं। पुराने चैंपियन से दिल भर गया, हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, इंडिया के लिए बेसिकली अहमदाबाद अनलकी भी तो रहता है ना, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा, अरे क्या हो गया यार, ये क्योंकि वो unlucky, जिस lucky। होटल में रहे मेरे ख्याल में 2023 में वो उस होटल से भी चले गए, क्योंकि उस होटल में ठहरे थे, तो फिर जब मैच हुआ था तो वहम वहाँ- है ये, हाँ। ये वो उनके सही बात तवहम है, परस्ती जी, के मसाइल ये वहम। हैं। ये शायद देखें अब यहाँ हैं, खबरें सारी वहाँ की हैं, फिर मैं क्यों ना पूछूं शाहिद भाई से। न्यूज़ का मतलब ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अहमदाबाद और इंडिया, कल ये मैच भी टूटेगी और वो शाहिद भाई वाली बात क्या, मतलब किस तरह देखें? उबैद भाई, बेसिकली मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मानना भी नहीं चाहिए। सही है, सही है। क्योंकि हमारा मजहब ये चीज़ें टोटली मना करता है। और बाकी क्रिकेट वाइज इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीत जाएगी। ये इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं, और क्या इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पर प्रेशर आ जाएगा, वो होम देखिए, ग्राउंड का जब भी से है। हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला है, तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन और उन्हें नई इसकी टीम खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है, लेकिन न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर इंडिया ने तो बनना ही है। अगर ऐसे देख क्रिकेट वाइज देखा जाए, टीम वाइज अच्छा, देखा ठीक है। जाए, क्रिकेट के लिए बहुत